देश के 15वें राष्ट्रपति का इंतजार अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा। 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। संसद भवन में मतगणना हो रही है और एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और उसके बाद आपको बता दें 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब से कुछ ही देर में खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें संसद में इस वक्त मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच कहने के तो सीधा मुकाबला ये है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मुर्मू को एनडीए दलों के साथ ही शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिला, तो वहीं यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, एसपी का समर्थन मिला है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का हमारे सहयोगी चैनल आर भारत के संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विशाल, क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं संसद भवन में? क्या मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और किस कमरे के नंबर पर यह सब अभी फिलहाल चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए संसद भवन में सुबह 11 बजे से ही मतों की जो गणना है वो शुरू हो चुकी है। कमरा नंबर 63 नंबर कमरे में संसद भवन के ये मतों की गिनती हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जब द्रौपदी मुर्मू का नाम की घोषणा की गई थी बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तब आपने देखा था किस तरीके से विपक्षी जो दल है उन्होंने कई निशाना साधा था, कितनी विवादित जो है बयानबाजी की गई थी। लेकिन आखिरकार वो समय आ चुका है जब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि आखिर राष्ट्रपति कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के, क्योंकि अभी मतों की गणना जो है वो शुरू हो चुकी है। और अभी तक जितनी गणना हुई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू रेस में कहीं ना कहीं आगे चल रही हैं। यशवंत सिन्हा से काफी आगे चल रही है द्रौपदी मुर्मू। तो साफ तौर पर यह तस्वीर जाहिर हो जाएगी कि हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 65 से 70% जो वोट है वो द्रौपदी मुर्मू के खाते में आ रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग भी हुई है। उसके अलावा बसपा और तमाम जो विपक्षी दल हैं, कई दलों से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन भी दिया गया है। तो इससे साफ तौर पे ये तस्वीरें जाहिर हो जाती हैं कि एक तो एनडीए के पास पहले से ही ज्यादा तादाद में नंबर है, उसके अलावा क्रॉस वोटिंग और उसके साथ साथ अलग विपक्षी दल जो है उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो इससे द्रौपदी मुर्मू का जो जीतने का चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। सूत्रों की ये भी माने तो जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के जीत की घोषणा होगी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर उनको बधाई देंगे। इसके साथ ही साथ आदिवासी समाज के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी झारखंड से दिल्ली आएंगे और बधाई देंगे। तो ये तमाम जो जश्नों का सिलसिला है वो देश में कई जगह, कई अलग अलग राज्यों में देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। और कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू देश का 15वां राष्ट्रपति पद का भार संभालेंगी। बिल्कुल विशाल, उनकी जीत लगभग तय है, लेकिन बस अब ये देखना है कि कितने बड़े अंतर से उनकी जीत होती है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे विशाल, क्या समझा जाए कि जो दांव खेला गया एनडीए की तरफ से कि आदिवासी समाज की महिला को लेकर के आए वो सामने, और इसके साथ ही जो आप क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, पहले से वोट वैल्यू तो था ही बीजेपी के पास, एनडीए के पास, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग की जा रही है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज की भी बात यहां पर कही गई, तो जो क्रॉस वोटिंग की जा रही है यानी कि यही कि आदिवासी चेहरा सामने लाया गया, इसलिए दूसरे पार्टी के भी जो पहले समर्थन नहीं कर रहे थे लेकिन चोरी चुपके वोट उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ही दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी समाज को हमेशा से आगे बढ़ाने की एनडीए की तरफ से कोशिश की जा रही थी और लगातार ये कोशिश लेकर के एनडीए ने सबसे पहले ही पहली पसंद थी राष्ट्रपति उम्मीदवार की, उस पर ही जो है द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है उसका घोषणा कर दिया। और इसके बाद से विपक्ष को कहीं ना कहीं थोड़ा सा विपक्ष में सुगबुगाहट हुई और विपक्ष के भी कई जो नेता हैं उन्होंने भी समर्थन देना शुरू कर दिया द्रौपदी मुर्मू का। लेकिन हालांकि कई नेताओं ने इस पे विवादित बयानबाजी की, जैसे अजय कुमार कांग्रेस के नेता हो गए या आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो गए। तो ऐसे तमाम नेता है जिन्होंने विवादित बयान जरूर दिया, लेकिन वहीं इन्हीं के दल के कई नेता जिन्होंने क्रॉस वोटिंग भी की है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। और ये तमाम जो अटकलें लगाई जा रही हैं इस पे ऑफिशियल ठप्पा लग जाएगा थोड़ी देर में और ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रपति नाम की घोषणा भी हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति देश की बन चुकी हैं। जी विशाल, कब तक आपको लगता है कि तस्वीर साफ हो जाएगी? और सांसदों ने भी वोटिंग की थी, विधायकों ने भी वोटिंग की थी, अभी किन की मतगणना हो रही है, किन के वोटों की?
देखिए शुरुआती दौर पर जो 700 के आसपास जो संसद में वोटिंग की गई है उन मतों की गणना हो रही है। इसके बाद जो अल्फाबेटिकली हिसाब से, यानी जो ए से जिस राज्य का नाम शुरू हो, जैसे असम हो गया तो ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो अल्फाबेटिकली हिसाब से राज्यों का जो मत है, जैसे विधायक हो गए, विधान परिषद के सदस्य हो गए, इन तमाम मतों की गणना शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है शाम तक आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इस रेस का जो है मालिकाना हक किसको जाता है, कौन जीतता है ये रेस, और देश का 15वां राष्ट्रपति कौन बनता है, महामहिम किसको कहा जाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी शाम तक आज। बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे विशाल। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।